एक और क्वेश्चन आया हुआ है आपकी 5 ईयर्स में कि अगर प्लासेंटा जिसको अवलनाल बोलते हैं वो नीचे की जगह पे हो, यूट्रस के नीचे वाले हिस्से में या सर्विस के करीब हो, तो उसको क्या कहते हैं? उसको अब्रप्शो प्लासेंटा कहते हैं, मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं, कंप्लीट प्लासेंटल प्रीविया कहते हैं या लेटरल प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। इसको हम जो है ना वो मार्जिनल प्लासेंटा कहेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट होता है तो पूरा वो सर्विस जो होता है ना उसको कवर करेगा। लेटरल होता तो वो सर्विस से जुड़ा नहीं होता। और प्लासेंटा अब्रप्शो तो इसको नहीं कह सकते, अब्रप्शो एक अलग कंडीशन है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया, क्योंकि अपनी जगह पे नहीं है, यूट्रस के अपर सेगमेंट पे नहीं है, नीचे वाले साइड पे है, उसके अलावा ये सर्विस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये मार्जिनल प्लासेंटा प्रीविया है। और एक और क्वेश्चन है, एक हामला खातून है, 16 हफ्तों में हॉस्पिटल में आई है मिडवाइफ के पास और बताती है कि उसके सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है और ब्लड प्रेशर 140/90 है। तो इस कैफियत को क्या कहा जाएगा? क्रॉनिक हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रीक्लैम्शिया, एक्लैम्शिया। देखिए जो PIH होता है ना या प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, वो 20 वीक के बाद हम काउंट करते हैं। अगर 16 हफ्ते में पेशेंट आई है, उसका BP ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, एसेंशियल हाइपरटेंशन या क्रॉनिक हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्रॉनिक हाइपरटेंशन। ये वाला ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन सही नहीं है। एक और क्वेश्चन है, एक हामला औरत 22 वीक्स के हमल के साथ आई है, सर चकरा रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर 140/90 है। देखें अब यही क्वेश्चन है कि अगर ये 22 पे है तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। इसमें भी वही ऑप्शंस दिए हैं जो ऊपर वाले क्वेश्चन में दिए गए हैं, मगर सिर्फ डिफरेंस क्या है कि वो 20 वीक्स से पहले आई थी, ये 20 वीक्स के बाद आई है। तो इसको हम कैटेगरी में क्या लाएंगे? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो इसमें जो सही ऑप्शन आपका होगा वो होगा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। एक और क्वेश्चन है कि प्लासेंटा अब्रप्शो में अगर खून का अखराज यूट्रस के अंदर ही रहे और बाहर नजर ना आए, इसका मतलब है कि वो यूट्रस के अंदर ही जमा हो रहा है, बाहर नहीं आ रहा, मगर पेशेंट को कंप्लेन हो रही है, बच्चे की CTG अच्छी नहीं आ रही और साइन सिम्टम्स ऐसे हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? रिलीव्ड, ज़ाहिरी, इनमें से कोई नहीं, मिला जुला, मिक्स्ड या कंसील्ड। तो इसको हम क्या कहेंगे? कंसील्ड। कंसील्ड सिर्फ अंदर जमा होता है, मिक्स उसको बोलते हैं जब अंदर भी जमा हो रहा हो बाहर भी आ रहा हो। रिलीव्ड उसको बोलते हैं जो सिर्फ बाहर हो, अंदर जमा नहीं हो रहा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा कंसील्ड। एक और क्वेश्चन है 49 के एक खातून 10 हफ्ते के हमल के साथ हल्के खून और कमर के दर्द की शिकायत के साथ आती है, तो मिडवाइफ उसको क्या करेगी? आराम करने का मशवरा देगी, कुछ नहीं करेगी, अस्पताल रेफ़र करेगी या आयरन की गोलियां देगी? उसको हॉस्पिटल में रेफ़र करेगी, क्योंकि हो सकता है वो मिस्ड एबॉर्शन या किसी और मिसकैरेज की तरफ जा रही हो, तो उसको हॉस्पिटल रेफ़र करेगी, ताकि वहाँ पे उसका हॉस्पिटल का मतलब, क्योंकि वो भी तो बेसिक हेल्थ यूनिट में बैठी हुई है ना, उसको सेकेंडरी या टर्शरी केयर हॉस्पिटल में रेफ़र करेगी। ऐसे नहीं कि दूसरे बेसिक हेल्थ यूनिट में डाल, नहीं, वो उसको सेकेंडरी या टर्शरी केयर हॉस्पिटल में रेफ़र करेगी। अगर इसमें सेकेंडरी टर्शरी नहीं लिखा, सिर्फ हॉस्पिटल लिखा है, तो अब हॉस्पिटल को टिक करेंगे कि हॉस्पिटल में रेफ़र करेगी। और क्वेश्चन है कि लेबर के तीसरे मरहले के दौरान खून को ज़ाया होने के बचाव से कौन सी दवाई दी जाती है या कौन सी मेडिसिन 3rd स्टेज ऑफ लेबर में हम इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से खून जो है वो ज़ाया ना हो या ज़्यादा यूट्रस कंट्रैक्ट कर जाए? उसमें आपको एम्पिसिलिन नहीं, एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, नोस्पा भी नहीं, वो पेन किलर है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड्स नहीं देते स्टेरॉइड्स ऐसी कंडीशंस में। इसमें है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करती है? यूट्रस को कंट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से खून ज़ाया नहीं होता। आज के लिए ये क्वेश्चंस हैं आपके, और हमें कमेंट्स में लिखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर और लाइक करें, ताकि आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो और आपके एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल हो। थैंक यू।